प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। हमें बहुत खेद है कि आप लोगों की क्लास हम 2 दिन तक बाधित रही, 2 दिन तक नहीं ले पाए। तबीयत खराब होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों हम आपके बीच उपस्थित नहीं थे, लेकिन उसी सिलसिले को आप लोगों के प्यार से हम फिर जारी करने का प्रयास कर रहे हैं आज से फिर से। और देखो, हमने पिछली जो वीडियो था, पिछले जो क्लासें थी, उसमें परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशत, और लगभग प्रतिशत के सारे सवालों को हमने इजी ढंग से आसान तरीके से कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है उसी में मतलब जो क्वेश्चन करेंगे वो जितने भी क्वेश्चन जो हैं किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को आज से करेंगे। और 3-4 वीडियो में सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कर देंगे। और आप लोग इन क्वेश्चनों को ज्यादा करिए, क्योंकि रीजन क्या है कि इनको प्रैक्टिस करने से आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग अपने प्यार से, है ना, और इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ आज से हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो, कहता क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च व्यय करता है। कितना आय का, ध्यान देखिएगा, आय है ये, है ना, आय 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप लोगों को पता है बच्चों कि हमने बताया था व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है, कुल आय। क्या होता है, कुल आय। आप ये बताइए, एक व्यक्ति की व्यय कितना है, आप देखो, ध्यान से देखो, 75% व्यय करता है। देखो 3/4 ये होता है कुल आय। क्या होता है, कुल आय। ध्यान रखना, यह 4 जो हर होता है 75% का 3/4 कैसे समझ लिया आपने। देखो 75% लिखा है ना, तो प्रतिशत को निकालते 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये आपको पता है। तो प्रतिशत का मतलब 75% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है ना, मतलब क्या है, ये कुल था उसके पास कितना, 4 का मतलब 400 मान लो, कुल 400 था, उसने खर्च कितना किया है, 300 खर्च किया है। मतलब ऊपर वाला कितना है, 300। तो व्यय प्लस बचत बराबर कुल आय होता है। तो सिंपल मानो, कुल कितना था, 400। ठीक है ना, खर्चा कितना कर दिया इन्होंने, 300 खर्चा कर दिया। ध्यान रखिएगा, कितना था इनके पास, 400 था, इन्होंने खर्चा कितना कर दिया बच्चों, कितना, 300 खर्चा कर दिया। अब देखो मेरी बात, इसमें क्या है, कह रहा है उसकी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि कर दी गई, आय कितनी है, 28% में वृद्धि कर दिया गया। जब 400 का 28% निकालोगे तो 112 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये बोला गया है, ये था तो आय उसके पास, और उसका कुछ और दिया गया है, उसके व्यय में, ये क्या था उसका व्यय, उसके व्यय में कितनी वृद्धि कर दिया गया, बोला गया 20% का। 300 का 20% बच्चों निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना, 60। तो जब इनको घटाया तो 112 से 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 52%। कितना आएगा, 52%। ठीक है ना, तो ये 52% उसकी क्या हो गई, ये हो गया उसका बचत। अब ध्यान दो, उसका आय कितनी थी, बोलोगे सर 400 था, यहां पे 28% की वृद्धि किया, चाहे ऐसे निकाल सकते हो, 28% की वृद्धि किया तो 112 आ गया। बचत तुम्हें निकालना था, व्यय में 20% की वृद्धि के असर, तो कितना आ गया था हमारे पास, जल्दी बताओ, यहां कितना निकला था, 7। और प्लस बचत नहीं पता आपको, एक तो x मान लो नहीं पता, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 112 माइनस 60, कितना आ जाएगा, 52%। बच्चों क्या आ जाएगा, 52। तो वही बात यहां पे थी, सिंपल लैंग्वेज में, आय 400 था, 28% की वृद्धि किया गया, 112 आ गया, 300 था और 20% की वृद्धि किया गया, 60 आ गया। बचत कितना आ गया, 112 से 60 घटाया आपने, कितना आ गया, 52% आ गया। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। तो
इसी ढंग से करना है सवालों को, दोनों एक ही तरीका, बस आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है ना। आप लोगों को क्या करना है, भ्रमित नहीं होना, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को करना है। चले अगले क्वेश्चन, नोट हो गया होगा आप लोगों का, उम्मीद करते हैं। देखो एसएससी में पूछा गया सीपीओ 2020। सीपीओ का मतलब अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो ये भारत का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं। देखो बहुत प्यारा सवाल है, शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस टाइप का सवाल सेम टू सेम टाइप एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बोला क्या गया, ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति कक्षा में 5 वर्ग हैं, ठीक है ना। बोला गया जिनमें 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र, इन वर्गों का उत्तीर्ण मतलब क्या है, पास होने का प्रतिशत क्रमशः 20, 30, 35, 40 और 100 है। पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है, देखने में भले कठिन है बहुत सरल। देखो क्या पहले क्या दिया गया है, 25 दिया गया है ना। इस 25 वाले का ये बताओ, 25 वाले का कितना प्रतिशत पास होने का प्रतिशत क्या दिया गया, 20। ये बता दो 25 का 20% निकालो कितना होगा, 25 का 20%, 25 गुणे 20 बटे में क्या होता है, 100। काटोगे 25 चौका 100, 4 से काटोगे 5 आ गया, कितना आ गया, 5। दोबारा क्या दिया गया, 30%। ऐसे सिंपली ढंग से सबको निकालो। 30 का कितना प्रतिशत बोला गया, 30 का 30% कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 30 का 30% कितना हो गया, 3 त्रिका कितना आ गया, 9। आगे बोला गया 40। ये बता दो प्यारे बच्चे 40 का कितना प्रतिशत बोला गया, 40 का बोला गया 35%। तो 40 गुणे में 35 डिवाइड बाई 100। बहुत इजी है, कुछ 20 दूना 40 और 20 से काटा कितना आ गया, 20 पंचे 100 और 5 सते 35 कितना आ गया, 7 दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। यहीं पे दिया था 45 45 का कितना प्रतिशत दिया गया था आपके पास, 40%। 45 का कितना दिया गया था, 40। 45 का जब 40% निकालोगे, 20 दूना 40, 20 पंचे 100 और 5 से काटा 5 9 45, 9 दूनी कितना हो गया, 18। एक चीज देखना, फिर बोला गया 60 का 100%। 60 का 100% कितना होगा, 60 ही होगा भाई। अरे 60 का 60 गुणे 100 बटे में 100, तो 60 का 100% कितना होगा, 60 ही होगा। तो फिर उसको निकालना नहीं। अब बोला है पूरी कक्षा का, पूरी कक्षा का, अब पूरी कक्षा का कितने प्रतिशत है, अब ये बता दो ध्यान से। पूरी कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, बोलोगे सर टोटल विद्यार्थी कितने, 25, 30, 40, 45, 60 जोड़ लिया तो कितना आ गया, 100 हो गया, 200 हो गया। टोटल कितना छात्र हो गए हैं भाई, बोलोगे सर टोटल 260 छात्र हैं। और कितने पास हुए हैं, बोलोगे सर 5, 9, 5, 14, 14, 14, 28, 28, 8, 36, 10, 46, 46 और 60 कितना होता है, बोलोगे सर 106। तो 106 छात्र पास हो गए और प्रतिशत की बात है तो गुणे में 100, मतलब 106 छात्र पास हुए हैं। टोटल 200 छात्र थे, इनटू कितना हो गया, 100। ये काट दिया तो 2, ये काट दिया तो कितना आ गया, 53%। ये ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, 53% आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई। क्या करना था, पहले क्या करना था प्यारे बच्चे कि आपको 25 का निकाल लेना था, 40, 30 का, 40 का, 45 का, जितना प्रतिशत दिया गया है इजी ढंग से उसको निकाल लेना था, जैसे आप लोग निकालते हैं ना। फिर क्या करना है मेरे भैया, आपको क्या करना है, टोटल जितने पास हुए, टोटल जितने छात्र थे और गुणे में 100, मतलब इसमें कोई भी प्रकार की आपको क्या होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखो ये सवाल है आपके पास, if 25% of 400 plus 35% of 1260 plus 27% of 1800, तो बोला गया प्लस इक्वल टू क्या दिया गया, 1020 प्लस x, then the value of the x lies between, मतलब इस 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27% बराबर कितना दिया गया, 1020 प्लस x। मतलब क्या दिया गया, 400 का, ठीक है ना, 400 का दिया गया, पहले पेन लेते हैं। 400 का कितना दिया गया, ध्यान दीजिएगा। चल भाई नीचे चला जा, है ना। हाँ 400 का कितना दिया गया है, का मतलब क्या होता है, गुणा। ऐसे लिख लेते हैं प्यार से, जैसे बोला गया है। 400 का कितना प्रतिशत बोला गया है, बोलोगे सर 400 का 25%, ठीक है, प्लस
1260 का 35% पूरा यहां लिखते भाई, यहां तो आएगा नहीं। 400 का कितना दिख रहा है आप लोगों को, 400 का 25%, ठीक है ना, प्लस 1260 का कितना दिया गया है, 1260 का 35%, आगे दिया गया है प्लस 1800 का, 1800 का कितना दिया गया है आप लोगों को, 27%, ठीक है, बराबर 1020 प्लस में x दिया गया है। तो x का मान पूछा है, जल्दी से निकालो। 400 का 25% कितना होगा, जल्दी बताओ प्यारे बच्चे। 400 का 25% कितना होता है, 100 होता है। बोलो डायरेक्ट सर 100 लिखेंगे, प्रतिशत से निकालना आता है, जैसे 400 लिखा है ना, 400 का 25 बोला गया तो 25 बटे में 100, ऐसे करो, चार बार क्या 25 चौका 100, तो 400 का 25% 100 हो गया। ऐसे फटाफट निकालो सारे बच्चे, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। कितने बच्चों के आ गए, इतनी देर नहीं लगना चाहिए भाई। चलो फिर हम बताते हैं, फिर निकालोगे 1260 का 35% कितना आएगा, 441 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर 1800 का 27% 486 आएगा, 486 इक्वल टू कितना दिया गया, 1020 प्लस में x। प्यारे बच्चों इसको जब जोड़ोगे 1027 आएगा बराबर 1020 प्लस x। तो x बराबर जब आप निकालेंगे 1027 से 1020 घटाया तो 7 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 7। अब ये आंसर 7 आ गया, किसके बीच आएगा, 6 to 10, मतलब 6 और 10 के बीच में आपका उत्तर आएगा। 6 और 0 से 5 के बीच में नहीं है, 16 से 20 के नहीं, 11 से 15 नहीं, 6 से 10 है ना, तो आपका उत्तर क्या 7 आया है। तो आप क्या बोलोगे, 6 से 10, 6 से क्या हो गया आपका आंसर 10, मतलब 400 का 25%, 1260 का 33, 1800 का 27। इजी ढंग से जैसे प्रतिशत निकालते वैसे परसेंट। अब देखो हम चाहे तो मैं ऐसे 1260 लिखे का 35 बटे में 100 ये करके बताइए, तो तुम पहले ही जानते हो। 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 छंग 12, 63 गुणे में 7 बराबर आ गया 400, है ना 41। ये सब करने का कोई मतलब नहीं, केवल इजी ढंग से सवाल को करना है आपको, ठीक है। और आप लोग अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में देना है ना, कमेंट बॉक्स में देना, कोई दिक्कत नहीं, और आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। क्लास करते रहिए, मस्त रहिए, जानदार रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है मेरे प्यारे बच्चों, किस चीज का, नौकरी पाने का। चुनाव आने वाला है, ध्यान रखिए, और चुनाव के समय वैकेंसियां बहुत आती है। मेरा कहना मानना, अभी से लग जाना। अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो सारी लग जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मैथ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई, फिर 25% की कमी की गई, फिर से 15% की वृद्धि करी, बाद में 20% की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध कमी या प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत इजी सवाल है, ध्यान देना, मैं बताता हूं आपको। कोई संख्या पहले कुछ नहीं थी तो 100 मान लो, कितना है 100 है आपके पास, इसमें 40% की वृद्धि हो गई। तो अगर 40% की वृद्धि करोगे तो 100 का 40% क्या होता है 40, तो बोलोगे सर संख्या हो गई 140, ठीक है ना, संख्या क्या हो गई 140, क्योंकि 100 का 40% क्या होता है 140, तो संख्या क्या हो गई 140। अब बोला गया इसमें 140 में फिर क्या हो गया 25% की कमी हो गई, 140 का -25%, 140 का 25% होता है 35, क्योंकि अगर निकालोगे ऐसे 140 गुणे में 25 बटे में 100, 25 चौका 100, 4 से काट दिया तो कितना आ गया 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, कितना आ गया 35। तो 140 से 35 घटाओगे प्यारे बच्चे कितना आएगा 105, 105। अब फिर बोला गया इस 105 में फिर से कितना 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। तो अगर 105 में 15% की वृद्धि करोगे, 105 का 15% होता है 15.75, कितना होता है 15.75। आप लोग निकालिएगा 15.75 कितना, तो 105 में जब 15.75 जोड़ोगे कितना आएगा 120.75।
और लास्ट स्टेप बोला इसने। फिर इसमें क्या किया गया है, 20% की कमी के बाद 20% की कमी हुई। अगर इसका 20% निकालते हो आप लोग, इसका 20% निकाल तो जल्दी बताओ कितना आएगा। इसका 20% निकाल के 120.75 से घटाओगे तो आपके पास आएगा 96.6। क्या आएगा, 96.6। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 120.75 का कितना करना है आपको, 20% की कमी। और ऐसे भी कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको डायरेक्ट। जैसे 120.75 दिया गया है, 20% कमी है तो डायरेक्ट 20% की कमी को 80 निकालो, क्योंकि 100 में 20% कमी होगी तो 80 ही तो होगा, और बटे में 100 ये कर दो। अब ये दशमलव हटाने के लिए तुम्हें नीचे 2 जीरो भी बढ़ा सकते हो, तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, मतलब इजी ढंग बता रहे हैं हम आपको। अब इसको क्या करो, 25 से काट दो, 25 से कट जाएगा। देखो 25 से कटेगा, 25 चौका कितना होता है 120 हो गया, और 20 से 207, 25 8 हो गया, ठीक है ना, और 75 बिल्कुल कटेगा। 25 से काटोगे कितनी मार जाएगा, 25 चौका 100। देखो हम करके बता दे रहे हैं आपको, हमारा काम है बताना। 25 चौका कितना होता है 100, और 20 बचा तो 20 से हो गया 207, 25 8 कितना होता है 200, 7 बचा 75, 25 तिया कितना हो गया 75, 25 से 25 चौका 100, डबल 0 400, 8 पंचे कितना होता है 40 होता है, 400 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और 5 से काटोगे 5 9 45 होता है, फिर यहां बचेगा 3 से 33, 5 छक्का कितना 30, और फिर क्या हो गया 30 हो गया, फिर 3 बचा, 5 छक्का 30, मतलब 96.6 आ गया ना, वही मैंने लिखा था। तो यहां चीजें कर सकते हो आप इस ढंग से, तो इसको ठीक है। तो ये बता दो, कोई संख्या पहले 100 थी, अभी क्या हो गई 96.6 हो गई, तो इसमें कमी हुई कि वृद्धि, तो बोलोगे सर कम हुआ। कितना कम हुआ, 3.4%। 3.4% आपका कहीं उत्तर में है, बोलोगे सर हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है 3.4% है। एक बार आप लोग ये देख लो प्यारे बच्चे कि ये जो आपने समझा, फिर से एक बार देखो, इस 100 का 40% निकाला तो 140 हो गया, मतलब कितना हो गया 40 आया तो 140 हो गया। दोबारा 140 का जब 25% घटाया मतलब 75% हुआ तो 105 हो गया। फिर 105 में हमने 15% की वृद्धि कर दिया तो 105 से बढ़ के क्या हो गया संख्या 120.75 हो गया। फिर 120.75 में 20% की कमी किया गया। जब यह कमी हुई तो संख्या कितनी आ गई 96.6, मतलब संख्या पहले 100 थी, अभी क्या हो गई 96.6 हो गई। तो मतलब 3.4 की क्या होगी कमी होगी, 3.4 की क्या होगी कमी होगी प्यारे बच्चे। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। आयन सक्सेस एकेडमी को प्यार देते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, है ना। आपका प्यार ही है जो इतनी जल्दी हमें ठीक करके आप लोगों के बीच लाके खड़ा कर दिया कि हमारी तबीयत बच्चा बहुत खराब थी तो आप लोगों के लिए, लेकिन हम कुछ चाहते हैं कि आप लोग क्लास मिस ना जाए, इसलिए हम फिर से आके तैयार हो गए हम। देखो है ना, अब ये देखो यदि x का 49% तो 50 का y% बराबर है। ध्यान रखना, यदि x का 49% और y तो है तो 50 का y% बराबर है x का 49। ये बताइए x का 49% बोला है, 49% किसका x का। अब बताओ x का कोई चीज लिखा है 49% लिखा है, क्या लिखा 49%। हम इसको ऐसे ना लिख दें, x गुणे 49% का मतलब होता है 100, ऐसे तो बोला जाता है ना, यही तो बात है। और बराबर क्या है y है, तो आप अगर x अपॉन y निकालोगे, x अपॉन y तो कितना आ जाएगा 100/49। अभी यही बोला है तो 50 का y% बताइए, तो 50 का y%, बहुत ही सवाल है, ध्यान देना बस, 50 का y%। अभी 1 सेकंड में बोला गया, ये तो जो दिया गया था तुमने लिखा। अब 50 का y%, ध्यान रखना, ये देखो ये कितना आया है y% की बात, y का मान कितना है बोलोगे सर 49, x का मान कितना है 100, तो y का मान कितना है y% बोला, y का मान 49, और प्रतिशत की बात है बटे में कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है ना। 49 बटे में कितना हो गया 100 हो गया। अब बताओ 50 दूनी कितना होगा 100 होगा ना, 50 दूनी कितना होता है 100। उसके बाद कुछ कटेगा क्या, 2 से काटोगे, 24 दूना 48 होता है 0.5, ठीक है ना। क्या 24.5 कहीं पे है, 24.5 देखो, दो आंसर है आपके पास। 24 किसका बोला है, 50 का y% कितना होगा
50 ऑफ x, ठीक है ना, ये दिया गया 24.5%, ठीक है, कितना हो जाएगा 24%, 24.5%। y नहीं लिखने की रीजन क्या है, y तो आपने वैल्यू निकाल दिया x का, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो y प्रतिशत बराबर है किसके, x के, ध्यान रखना किसके बराबर है, x का, y का मान तो अभी आपने यहाँ पुट कर दिया है, तो बात समझ कितना आ गया 24.5%, 24 पॉइंट क्या आ गया 5%। सवाल में मजा आ रहा होगा, है ना, मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को फटाफट शेयर कर दो, है ना। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों सारी क्लासें आप लोगों को मिलेंगी, है ना, इसी तरह से सारी क्लास आप लोगों की मिलेगी। और देखो आपकी चैनल पे फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई, मतलब साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप लोग पढ़िए, है ना, जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, मतलब बहुत सारी क्लासें बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास मिल रही है ना। चलो अगली क्लास में चलते हैं। देखिए एक प्यारा सा सवाल आप लोगों के सामने है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करिए, मूल भिन्न। चलो जल्दी से, 60% का मतलब क्या होता है 60/100 और हर में 40% की वृद्धि, कुछ था नहीं तो कुछ भी मानो 16/63 हो जाता है, जल्दी करिए, जल्दी से करिए सारे बच्चे, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। हाँ, किसका आंसर पहले किस बच्चे का आएगा जल्दी बताएगा। अभी तो किसी बच्चे का नहीं आया, है ना। हाँ। जल्दी से करते रहो आप लोग, है ना। देखो सवाल को करते हैं, 60% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो, तो 60% का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर 60% का मतलब होता है 60/100, तो सर 20 या 60 20 2500, ये मतलब 3/5 होता है, पहले जानते हो। उसके बाद बोला गया 40%, 40% का मान क्या होता है, 20 दूना 40, 20 25 2/5, मतलब 5 में 3 की वृद्धि और 5 में 2 की वृद्धि, मतलब x बराबर क्या है, पहला तो मान लो कितना है 5x, पहली संख्या क्या है, अंश क्या है 5x और दूसरा क्या है 5y, ठीक है ना 5y। अभी क्या बोला गया आपके पास, इस 5 पहले कितना था 5x, वृद्धि होगी कितने की 3x की, ठीक है ना। और उसके बाद जल्दी बताइए, अब उसके बाद बताओ दूसरा क्या था, फिर 5y और वृद्धि कितने की हो गई 2 की, तो भिन्न कितना हो गया आपके पास 16/63 हो गया, 16/63 ये दिया क्या है प्यारे बच्चे, कितना हो गया भिन्न 16/63 हो गया। जल्दी करिए भाई, ऐसे काम नहीं बनने वाला, इतना जल्दी उत्तर आना चाहिए हमें, जल्दी करिए। ये कितना हो गया 3x क्या है 2x, ठीक है ना। हाँ तो आपके पास जल्दी बताइए, देखो पहले भिन्न कितनी थी 5, वृद्धि कितनी हुई 3 की। देखो हमेशा अंश हर जो होता है अपने आप में पूरा होता है, हर क्या होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है कि 5 में क्या वृद्धि हुई है 3 की वृद्धि हुई है, 40 में कितने की वृद्धि हुई है, देखो 40%, तो 5 में 2 की वृद्धि हुई है, 5 में 2 की वृद्धि, तो भिन्न कितना हो गया 16/63। अब करते हैं 63 गुणे में 5 करते हैं ना, 63 गुणे 5, देखो तिरछा कोल्डा होता है ना ऐसे, तो 63 गुणे में 5, आपको पता है 6 पंचे 30, 3 पचे 15, तो कितना हो गया 315x प्लस 63 गुणे में 3, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 189x, ठीक है, इक्वल टू, मतलब 6 त्रिक 18 मतलब होता है 60 या 180। उसके बाद क्या 16 पंचे 80y और प्लस 16, ये भी y है भाई, y गलत, ठीक है ना y, ठीक है ना, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो 16 दूना 32y। अब प्यारे बच्चे जब 315 में आपने क्या किया 189 किया, 315 में 189 जोड़ो, ठीक है ना, 315 189 आपने ऐड किया, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 1 10 और 3 1 4 1 5, 504x आया, 504x इक्वल टू क्या आया 80 और 32 कितना होता है, 80 और 32 होता है 112y। तो x/y क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 112 बटे में 504,
क्या 4 से कटेगा? बोलोगे हाँ सर कटेगा। 4 से काटोगे, 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है, और 3 बचा, 4 अट्ठे 32। 4 से काटा, 4 एक कम 4 से 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 4 छंग 24। सर 2 और कटेगा, 4 से देखो कटेगा, 4 3 12 नहीं कटेगा। 14 से कटेगा क्या? 14 दूना क्या होता है? 28, बिल्कुल 14 दूना 28, और 14 नौइया कितना होता है? 126। क्या आ गया आपके पास प्यारे बच्चे? 2/9। मेरे दोस्त क्या आया? 2/9 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? 2/9 आ गया। मजा आया सवाल करने में? कितना आ गया? 2/9। कहीं पे है? बोलोगे सर ऑप्शन नंबर है। मतलब इजी सवाल था कि आपने 504 2 112 को यहीं पे काट दिया। तुम चाहते तो इसको यहीं पे काट सकते थे, यहीं पे काट सकते थे, ठीक है ना? यहीं पे काटते तो ये आ जाता 2, ये आ जाता कितना? 9। तो 2/9 यहीं पे क्या कर सकते हो? आंसर दे सकते हो। सवाल में कोई जरूरी है ये सब करना? ये तुम बताओ, ये सब करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रीजन क्या है ध्यान रखो। ये वाला भी देखो एग्जाम में, ये वाला भी अब तो नोट ही कर लिया है आपने, ये वाला भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? 63 गुणे 10 बोला गया है 60%, तो 60% का मतलब होता है कितना? 3/5। तो 5 और प्लस 3, 5 और प्लस 2 कर लिया 16/63, गुणा कर लिया खटाखट आपने तुरंत किया 2/9। आपको कोई हाई स्कूल का एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम में क्रैक करना है कि आपको एग्जाम कैसे करना है। तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। अब तुम सोचो कि आप एक एक चीज नोट करो कॉपी में, एग्जाम हॉल में लगाओगे तो बेटा ऐसे सिलेक्शन आपका बाधित होगा, है ना? आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाया जा रहा है, स्मार्ट अप्रोच को जरूर लागू करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ। यदि एक आयत की लंबाई बोला गया है 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई क्या बोला जाता है? 8% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव ये बता दो। कोई चीज पहले 100 होता है 100। देखो मैं इजी ढंग से बताता हूँ, क्या इस वाले मेथड पे लगा सकते हो? 100 गुणे 112/100, फिर 8% घटा दी गई तो 92/100। क्या ये कोई मेथड था क्या? क्या यह ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ लग सकता है क्या? 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे क्या होता है? 32। ऐसा कुछ है क्या? कोई बच्चा बताएगा क्या? ऐसा कुछ लग सकता है क्या? अभी नहीं, लगा के बताओ प्यारे बच्चे। इस टाइप का कई मेथड हमने बताया। क्षेत्रफल पड़ने वाला प्रभाव बताइए सारे बच्चे। भी आंसर किसी का नहीं आया, आंसर मुझे फटाक से चाहिए, है ना? हाँ चलिए बताते रहे। अभी हमने बताया, जस्ट हिंट दिया तब तो बता सकते हो प्यारे बच्चों। चलो फिर से लिख देते हैं भैया। ये था कोई संख्या पहले कितनी थी? 100, चाहे आयत हो चाहे जो। इसमें कितनी हुई? 12% बढ़ा दिया। 100 से 12 बढ़ेगी कितना हो जाएगा? 112/100। फिर गुणे क्या 8% कम कर दिया जाता है चौड़ाई, तो 8% कम कर दिया गया तो कितना आ गया? 92/100। ये करना आता है आपको। 4 से काटो 25, 4 से काटो कितना? 28 आया था। 28 गुणे 92 भागे 25 करोगे कितना आएगा? 103.04। ये 100 से ज्यादा है कि कम है? पहले संख्या 100 थी, अब क्या होगी? 103.4। तो बढ़ी है ना? तो बढ़ी है तो वृद्धि होगी। देखो कहां पे? इंक्रीज 3.04%, इंक्रीज 3.04%। यह संख्या 100 से 3.04% तो ज्यादा है। बात समझ में आई? इस प्रकार से सवाल को आपको करना है। ये स्मार्ट अप्रोच है सवाल करने का। नहीं तो आयत का फॉर्मूला जानो, आयत का फॉर्मूला लगाने के बाद फिर उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानो, उसके क्षेत्रफल पे लगाओ। ऐसा करने से आप फिगर बनाओ पहले। बट ये सब करना उन बच्चों का काम जो जिनको सिलेक्शन नहीं लेना, ज्ञान देना। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको सिलेक्शन के लिए स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। आधी कैलकुलेशन आपके मन में होनी चाहिए और आधी कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? आपके पास होनी चाहिए। बात समझ में आई? चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, एक संस्थान में छात्र और बोला गया है छात्र और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है ना? ये छात्रों की संख्या x है, तो कुल छात्रों की संख्या का x% है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। संस्थान में छात्र और छात्राओं की संख्याओं का योगफल कितना है? 100, ठीक है ना? यदि छात्रों की संख्या x है तो भाई टोटल मान लो 100 थे, और दोनों का योगफल कितना है?
एक का है 100 छात्रों का, इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ये तो बोला गया है 100 माइनस एक्स। अब देखो बोला क्या गया, तो यदि कुल छात्रों का x प्रतिशत होता है, छात्राओं की संख्या का कुल छात्रों का कितना होता है x प्रतिशत होता है, कितना होता है मेरे भैया x प्रतिशत। अब बोला गया है, क्या बोला गया 100 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस एक्स। अब दूसरी चीज क्या, छात्रों की संख्या क्या, छात्रों की बोला गया है भाई, ये छात्रों की दिया गया तो एक छात्राओं की हो जाएगी। देखो यहां बोला गया है कुल योगफल कितना है 100, यदि छात्रों की संख्या का यक्स है, यदि छात्रों की संख्या क्या है x है, तो भैया ये है छात्र और ये क्या है छात्राएं, मतलब क्या कन्याएं। अब तुम बताओ छात्राएं क्या हो जाएंगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 100 ही थे आपके पास, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 100 माइनस एक्स, क्योंकि पूछा है कुल छात्रों का x प्रतिशत होती है, तो छात्रों की संख्या, इनकी संख्या पूछा है बराबर 100 माइनस एक्स। अब ये बताओ ये माइनस एक्स इधर आएगा तो, और ये x है तो प्लस एक्स में हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस एक्स ये है और ये x इधर आ गया प्लस, तो कितना हो गया 2x बराबर कितना था 100, ये काट दिया तो 50 आ गया। क्या यार कहीं 50 दिख रहा है, बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर ए में तो मिल गया मुस्कुराता हुआ, मतलब कुछ था नहीं सवाल में। बोला क्या है कुल छात्रों का 100 है, दोनों की संख्या, छात्रों का x दिया गया है तो छात्रों का 100 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल तरीके। अब छात्रों की संख्या इन्हीं साहब को पूछ लिया गया था, तो यही तुम बराबर कर देते, ये माइनस को उधर ले जाते तो प्लस हो जाता, एक्स एक्स मिलके 2x हो गया और 2 से 100 को उड़ा दिया अपने 50 आ गया, हो गया छात्र 50। मतलब कक्षा में क्या है 50 कन्याएं हैं और 50 क्या है बरुआ हैं, 50 गृहिणी हैं और 50 क्या है गृहणा है, 50 लड़के हैं मतलब 50 लड़कियां हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आईएन सक्सेस एकेडमी परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए एक सुंदर सा सवाल है ना, ऐसे ही आपका प्यार बरसना चाहिए। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कम से 25% और 60% अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इजी सवाल, मजेदार सवाल। क्या बोला गया है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या जो थी मान लो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या कुछ नहीं है मान लो 100 है आपके पास, कितना अधिक है 25%, तो 25 का मतलब होता है 125, दूसरी क्या है 60%, 60 का मतलब होता है 160। अब भैया तुम बता दो 5 से काट दो जरा, बोलो कि सर 5 से काटेंगे 25 पंचे 125 होता है, आगे काटेंगे इसको 5 से तो 5 यही 15 होता है, 1 5 दूनी 10, तो 25 अनुपाते क्या हो गया सर 32। क्या कहीं 25 अनुपाते 32 है, ध्यान रखना उत्तर आ गया। अच्छा एग्जामिनर यहाँ पे एक चीज और करेगा, आपको ध्यान रखना क्या करेगा, यहाँ पे 32 अनुपाते का ऑप्शन कर सकता है, 32 अनुपाते 25, तो इसमें कंफ्यूजिंग है, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि जैसा सीक्वेंस आया है सेम टू सेम उल्टा उत्तर देना है, उलटना नहीं है, उलटोगे तो गलती हो जाएगी। बात समझ में आई। और एक चीज और गलती नहीं करनी, ये तो है ऐसे भी कर तुम लगाओगे 25 अनुपाते 60 है ना, ऐसे कर दोगे तब क्या 55 25 होता है, 5 से काटो 5 अनुपाते 12, ये 5 अनुपाते 12 भी किसी एग्जाम में दे सकता है, बट ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या अप्रोच अपनाना है जो हमने बताया, ठीक है ना, जो हमने बताया यही अप्रोच आपको अपनाना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा तुरंत आ जाएगा इजी ढंग से, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल अमिताभ बच्चन साहब भेजे हैं, करोड़पति का है, ठीक है ना, करोड़पति का है मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, करोड़पति का एक चुनाव हुआ, मतलब अभी देखो विधायकी का चुनाव होना है, ध्यान रखना क्या होना है, विधायकी का चुनाव चल रहा है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स का कुल वैध मतों से 70% मत मिले, हाँ, यदि कुल मतों की 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64,000 है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना कीजिए। जल्दी से प्यारा सवाल लगाइए, 1 सेकंड में हम आते हैं, जल्दी से प्यारा सवाल लगाइए, आप लोग जल्दी से बताइए। अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बताइए, ठीक है ना, आगे करते सवाल, जल्दी से करिएगा, उम्मीद करता हूं सवाल आया होगा ना, ठीक है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स कुल मतों से 70% मत मिले, है ना, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो, तो अवैध मतों की कुल संख्या 64,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में मतों की गणना कीजिए। प्यारे बच्चे जल्दी सवाल बताएंगे, 70, बहुत प्यारा सवाल है,
एक्स कुल वैध मतों में से 70% मत मिले, ध्यान रखना 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो कुल मत का मिले कितने हैं? बोलोगे सर 64,000 तो मत पड़े थे, गुणे 64,000 मत पड़े थे। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद क्या बोला गया? 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो मैथ रियल कितने बचे? 80,000, 80%। तो बोलोगे सर 80% तो अच्छे मत है, 2 जीरो काटा आपने, या ऐसे काटो, हाँ ठीक है, 2 जीरो काट दिया, मतलब 640 गुणे में 80, 640 गुणे में कितना? 80, कितना आ जाएगा? 52,200 आएगा करीब, ठीक है, 640 गुणे में 80। अच्छा, और इजी ढंग से काटना है उसका भी तरीका बताता हूं। 64,000 आपके पास है, गुणे 80 बटे में 100, ऐसे का 20 चौका 80, 20 से काटोगे, 20 पंचे क्या होता है? 100, इसको इससे काट दो, 5 से काटोगे 12 पंचे 60 होता है, 4 बचा 40 हो गया, तो 5 8 40 हो गया, डबल जीरो, 12,800 गुणे में 4, तो 12 चौका 48, 8 चौका 32, 48 और 32 कितना होता है? 51,000 कितना हो गया? 200, 51,000 कितना हो गया? 200, 12 चौका 48, या 4 से 0 0, 4 जीरो हम 0, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 1 कम 4 और 4 1 6, ठीक है। इस हिसाब से सवाल को भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 51,200 का ही 70% तो वोट मिले थे, 70 बटे में 100 कर दीजिए आप। ये बताइए, ये कट गया तो 7 जीरो हो गया आपके पास, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 आया, 7 1 कम 7, 7 1 8 हो गया आपके पास, और 7 बचे 35, 35,840। ये बताओ 35,840 आएगा कि 7 7 2 14, हाँ 35,840, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। जल्दी सवाल को कीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक है। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ, हो गया ना? नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सरल सवाल था। देखो ये देखो कितना सरल सवाल है, क्या बोला गया है ना? देखिएगा जरा इस सवाल को। 2018-19 में कविता अपने विद्यालय में उपस्थित 216 दिन थी। कितने 16 दिन थी? और उपस्थिति गणना देखा गया कि उपस्थित 90%, मतलब 90% बराबर क्या दिया गया है? 216। तो कुछ उस स्कूल के कुल कार्य दिवस थे, हो गया, क्या करना था? 216 बटे में 90, कुल कार्य दिवस कितने होते हैं? 100%। ये काट दो, यहां से हो गया उत्तर। 9 से काटो, गुणे में 10 काटो, जो भी आए। 9 से कटेगा क्या? 9 दूनी 18 होता है, 18 3 21, 18 3 21 3, तो 9 चौका 36, 24 गुणे में 10 बराबर 240। कितना प्यारा सवाल है, जल्दी बताओ कितना प्यारा सवाल है। 200 मतलब इतना इजी ढंग से 90% दिया गया था, उपस्थिति थी 90 बराबर 216 दिन उपस्थित थी, 100% की वैल्यू निकालना था। तो आपने क्या किया? गुणे में 100 बराबर आंसर आ गया। तो क्या यह सवाल, ऐसे सवाल करने में मजा आ रहे हैं ना सारे बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही प्यारे बच्चों? हो गया ना? ठीक है। बाइलिंगुअल सवाल हम आप लोगों के लिए इसलिए लेके आए हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग सवालों को अच्छे तरीके से करते रहें। एक घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ाया जाता है तो उसकी सतह पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जल्दी बताना। अभी सवाल बताया था, ऐसा सवाल अभी बताया था। कितने बच्चों के आने चाहिए? फटाक से आने चाहिए। ऐसा सवाल हमने अभी बताया था प्यारे बच्चे, अभी सवाल बताया था। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऐसा सवाल हमने अभी तुरंत बताया था, और हमें इतना समय नहीं, तुरंत बताना है आप लोगों को। चलो, एक घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके सतह में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? घन का प्रत्येक सतह क्या था? जल्दी बता दो। घन के प्रत्येक किनारे को क्या बढ़ाया गया? कोई चीज है, पहले कितना है? 100 है, 2 बार बढ़ाया जाएगा क्योंकि क्या होता है? स्क्वायर याद होना चाहिए मन में। तो 10% मतलब होता है 110 बटे में 100, दोबारा फिर 110 बटे में 100, 2 बार बढ़ाया गया, 100 से 100 कट गया, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, 11 11 हम कितना हो गया? 121। ये बताओ प्यारे बच्चे, पहले कोई चीज 100 थी, अभी कितना हो गया? 121, तो बढ़ी कितना? 21%। कहीं 21% है, बोलोगे हाँ सर 21% देखा, हो गया आपका आंसर। अच्छा तुम एक चीज बताओ, ये 110 दोबारा क्यों लिखा गया? ध्यान रखना भुजा का वर्ग होता है, ध्यान रखना भुजा का वर्ग, याद ऐसी चीजें आपको मन में याद होनी चाहिए। तो प्रत्येक किनारे मतलब दोनों किनारे को, एक घन है जो उसके दोनों किनारों को बढ़ाया गया है, तो 2 बार 110 बटे में 100, 110 बटे में 100 आपने लिखा। क्या कोई चीजें दिक्कत तो नहीं करी ना? कंफ्यूजन दूर है सारे बच्चों के, है ना? गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं, गर्मी में आपको पढ़ना है, सिलेक्शन पाना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है ना? चलिए
माँ तेरे सपने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, सपने तेरा लाल पूरा करके दिखलाएगा। इसी बात पे अगले सवाल लेते हैं। देखिएगा सरकार बोला क्या है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। ध्यान रखना, किसी संख्या का 40%, कोई संख्या है मान लो x मान लेते हैं, उसका 40%, 40% का मतलब होता है बटे में 100, उसके 60% से मतलब x बटे में 60 बटे में 100 से 30 कम है, -30 है, तो 20 दूना x गुणे 40 बटे में 100, ये 100 से 100 कट गया, 20 दूना 40, 20 यहाँ क्या हो गया 60 हो गया, तो मतलब आपके पास क्या आएगा 40। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। 40% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भी सिखाया था, वहां से तुरंत हो जाएगा। कितना होता है 2 बटे में 5, और 60% कितना है बोला गया, 60% का मतलब क्या होता है 3 बटे में 5 है ना, तो 2 बटे 40% किसी संख्या, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 बटे में 5 और फिर x गुणे में 3 बटे में 5 से कितना कम है 30। अब तुम्हें क्या करना है, फिर लिखोगे सर 2x बटे में 5 बराबर 3x बटे में 5 माइनस 60। तुम ऐसे करोगे कि 2x बटे में सर 5 बराबर 6 पंचित कितना होता है 300, तो 3x माइनस 300 ऐसे करोगे, है ना, ऐसे करोगे। अब ये मामला करते करते बहुत बड़ा जाएगा, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ना है भैया। बात सुन, ये सब 30 है यहाँ पे ना जी, ठीक है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है साहब। ये सब करोगे तो मामला क्या हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ यही करना था, कुछ नहीं करना था, ऐसे कुछ ना करो तुम, धड़ाधड़ -30 था, मतलब कुछ नहीं, 2 सिंपल, कोई हमने बोला हाई स्कूल का एग्जाम, इंटर का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। 2% 2 एक कम कितना होता है 5 से 5 काट दो सिंपल, ये से 2 एक कम 2x और बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 30। अब तुम कुछ ना करो, परसेंट की बात है ना। दूसरी चीज सुनो, परसेंट की बात है, तो ये बताओ 3x में से 2x जाएगा, x बराबर कितना हो गया 30, ये हो गया आंसर, सिंपली x बराबर 30। अच्छा, यहां से नहीं चाहो तो जहां से हमने बताया वहां से करो। कैसे कि x का 40% और फिर y का कितना दूसरे का कितना बोला गया है 60%, 60% से कितना कम है 30 कम है, यही तो बोला गया है। 20 दूना 40, 20 यहाँ 60। अच्छा, ये ऐसे काटने का नियम नहीं है, हम बता रहे हैं, नहीं तुम सोचो सर बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, नहीं नियम नहीं, बट तुम्हें एग्जाम करना है, क्वेश्चन करना है, फटाफट से चीजों को जल्दी से हिट करना है, चीजों को क्या करना है जल्दी से हिट करना है, तो सवाल को समय नहीं लगाना है। कितना आ जाएगा 30% आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार जल्दी से सवालों को कम करना है, ठीक है ना, जल्दी सवालों क्या करना है कम करके आंसर करना है, क्योंकि तुम्हें आप फंसे नहीं रहना है, किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है ना। बोला क्या गया है, यदि 25 फलों को एक खराब, मतलब यदि एक टोकरे में 25 फलों के लिए एक खराब फल है, खराब फलों का 60% बेचा गया, यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों को बेचा तो टोकरे में कितने फल थे। देखो ये बोला गया है 48 खराब, मतलब 60% बराबर कितना दिया गया 48, 60% बराबर कितना दिया गया, प्रतिशत बराबर कितना दिया गया 48, तो 20 यहाँ 60 और 20 25 100, 3 से काटा 16, ठीक है ना, 16 25 कितना हो गया 80 आ गया, ठीक है ना। अब बोला गया है खराब फलों में से टोकरे में फलों की संख्या, तो 80 तो ये आ गया, और गुणे में कितने फलों में 25 फलों के लिए एक खराब फल था, तो गुणे में 25 कर दिया, 80 गुणे 8, 80 दाम में 800, 80 दाम में 800, 8 8 16 4 20, टोटल फलों की संख्या क्या थी 2000 आ गई प्यारे बच्चे, टोटल फलों की संख्या क्या आ गई 2000 आ गई। ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, आप देखिए आईएएम सक्सेस एकेडमी पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की रीजन ध्यान रखिए, आईएएम सक्सेस एकेडमी का प्यार आप लोग बरसाते रहिए, बहुत सारे सवाल देखो, सीएचएसएल 2020 में हिट सवाल है ये। हो गया ना, अगला सवाल लेते हैं फिर। देखो सचिन ने 120 रन बनाए, कितने रन बनाए सचिन, अरे भाई सचिन नहीं, तुम सोचो तुम सचिन हो, फिर ये सीएचएसएल 2020 का सवाल है, टोटल रन कितने बनाए 120, जिसमें 6 चौके, तो 6 चौके 6 और चौका था,
प्लस फिर बोला गया 4 छक्के मतलब 4 और छक्का मतलब 6 रन मिलता है। टोटल कितना बनाया, 120 रन बनाया। छचवक 24, छचवक 24, 24 24 कितना हो गया, 48, ठीक है ना, 48, ठीक है ना, 48 हो गया। 120 यहां लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो 48 रन है। अच्छा टोटल कितने रन बनाए थे, 120, 120 रन में से टोटल छक्के चौके से बनाए, 120 से 48 घटा दो, कितना आएगा, 72। अब ये पूछा गया है तो उसने दौड़कर अपने कुल रनों का स्कोर कितना प्रतिशत बनाया, प्रतिशत की बात है तो 72 रन तो दौड़ के बनाया, टोटल रन बनाया था 120, और प्रतिशत की बात पूछा तो 100। ये 0 से 0 कटे, 2 छंग 12 और 2 से 2 पंचे 10, 6 से काटोगे 12 छंग 72, 12 पंचे कितना आ गया, 60%। क्या कहीं ऑप्शन में 60% मिला, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी 60 ही तो महक रहा है, महक रहा का मतलब दिख रहा है। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से सवाल को करना है और एग्जाम क्रैक करके आना। आपकी एग्जाम का सर में खोपड़ी में छेद करके आना है, एग्जाम को गोली मार के आना है, एग्जाम को मतलब एकदम धुआं धुआं करके आना है। जोश बना के रखो, ये जोश है जो सब कुछ कर देगा, ये प्यार है आप लोग। देखो आपके प्यार से हम आप लोग क्लास लेके आ गए जल्दी से। ये एक सवाल देखिएगा, यदि एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, ठीक है ना, 60% छात्र क्या है, लड़के, और लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या क्या, तो भैया वो तो 60% छात्र लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, बोलोगे सर टोटल 100% होते हैं, 60% लड़के हो गए तो लड़कियां 40% हो गई, पक्की बात है ना। ये क्या है, लड़का मतलब बॉय लिख लो यार, BOYGIRAL जल्दी से। और इनकी संख्या दिया है 36, कितना दिया गया, 36%। अब बोला गया तो लड़कियां लड़कों की संख्या जल्दी बताओ कितने की वैल्यू, 36/40/60 क्या ऐसा कुछ होगा, जल्दी से करो मेरे बच्चे, 36/40/60 जल्दी करो, हमें आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी से करो। अरे भैया 36% था ना, लड़कियों की संख्या तो 36/40, तुम्हें किसकी संख्या चाहिए, 60% की, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 2 से काटा 18, 18 तिया कितना आ गया, 54। बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। तो प्यारे बच्चों आज आपने, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, पूरे परसेंटेज का निचोड़ पढ़ा आपने। और हम कल इसी प्रकार की सेम टू सेम वीडियो लाएंगे जो पूरे चैप्टर से संबंधित होगी, ठीक है ना। और कल का सेशन जो होने वाला है और ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कल भी हम सारे क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको लेके आएंगे, जो और पूरे चैप्टर का समराइज इस समय कर रहे हैं, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन लेके, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का नहीं, चैप्टर का, पूरे चैप्टर का समराइज करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसी तरह प्यार बरसाए रहें, अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों जय हिंद जय भारत।